क्या आप जानते हैं कि ये बच्चे कौन हैं और इनकी ये हालत कैसे हुई? तो इन बच्चों का ताल्लुक है वियतनाम से और इनकी इस हालत के पीछे है अपने आप को अमन का ठेकेदार कहने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1955 में अमेरिका ने जब वियतनाम पर हमला किया तो वियतनाम की फौज अमेरिका के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नहीं थी। इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ बेइंतहा तबाही फैलाई, लेकिन अमेरिकी सोल्जर्स को टक्कर दी वियतनाम की गोरीला फौज ने। शुमाली वियतनामी फौज NVA और वियतनाम के गोरीलों का सबसे तबाहकुन हथियार वियतनाम के जंगल थे। वियतनाम की गोरीला फौज इन घने जंगलों में छुपी थी। ये गोरीला इन जंगलों से निकलते, अमेरिकी फौजियों पर अटैक करते और दोबारा इन जंगलों में गायब हो जाते। अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और जदीद हथियारों के बायस जनूबी वियतनाम के कई शहरों पर काबिज तो हो गया, लेकिन इस अमेरिकन फौज की इन वियतनामी गोरीला फौज पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश और हर हरबा नाकाम रहा। वियतनाम की गोरीला फौज अमेरिकन आर्मी के लिए मौत का फरिश्ता बन चुकी थी। आए रोज 40 से 50 अमेरिकी फौजी मारे जाते, लेकिन गोरीला फौज का एक सिपाही भी जख्मी तक न होता। वियतनाम की इस फौज ने अपना असलहा, खाना पीना और सोने का पूरा इंतजाम जमीन के नीचे कर रखा था। इस जंगल में कई 100 मील की ऐसी सुरंगें बना रखी थीं जिन तक पहुंचना अमेरिकन आर्मी के बस की बात नहीं थी। गोरीला फौज के सिपाही इन सुरंगों से बाहर निकलते और 40 से 50 अमेरिकन सोल्जर्स को मारकर वापस इन्हीं सुरंगों में घुस जाते और बाकी अमेरिकी सोल्जर्स इन वियतनामी गोरीलों को ढूंढते रह जाते। जब अमेरिका इस गोरीला फौज पर काबू पाने से बेबस हो गया तो 1960 में अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों को खत्म करने का प्लान बनाया। इस मिशन का मकसद शुमाली वियतनाम के अक्सरियत रकबे को खत्म कर देना था, जिससे होता ये कि वियतनाम की गोरीला फौज का रास्ता बंद हो जाता और वो अमेरिकन फौज पर किसी तरह भी अटैक न कर सकते। अमेरिकन फौज इन पर बासानी नजर रख सकती थी और इस गोरीला फौज की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती। लिहाजा अमेरिकन आर्मी ने अपने प्लान पर अमल करते हुए पहले तो वियतनाम पर काफी बड़ी क्वांटिटी में डेजी कटर बम फेंके, जो जंगलों में गिरने के बाद हजारों की तादाद में दरख्तों को आग लगा देते और कई मील तक दरख्त जलकर राख हो जाते। इसके बाद अमेरिकन फौज ने टैक्टिकल ट्री क्रशर नामी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। लिहाजा अमेरिका ने इस प्रोसेस को जल्दी करते हुए शॉर्टकट तरीका अपनाया और निबातात कुछ केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इस केमिकल को तैयारों की मदद से वियतनाम के जंगलों पर स्प्रे किया। ये केमिकल इतना खतरनाक था जिसने इस जंगल में मौजूद दरख्तों के साथ साथ यहाँ मौजूद हर परिंदे और जानवर को भी राख का ढेर बना दिया। जब अमेरिका का इससे भी दिल ना भरा तो इसने अपने C-123 नामी तैयारों की मदद से वियतनाम के कई गांव और यहाँ मौजूद फसलों के ऊपर एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया। 1961 से लेकर 1971 तक यानी इन 10 सालों में तकरीबन 20,000 परवाजें उड़ाई गईं, जिनकी मदद से वियतनाम पर यह केमिकल स्प्रे किया गया। अमेरिका ने यह ड्रामा भी रचाया कि यह स्प्रे सिर्फ दरख्तों के लिए खतरनाक है, इंसानों पर इसके कोई असरात नहीं होते। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अमेरिका का यह ड्रामा वियतनाम के लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ, ये आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस केमिकल स्प्रे ने वियतनाम के लोगों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दी। फ्रेंड्स, इंटरनेट पर मौजूद कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50 लाख लोग एजेंट ऑरेंज से मुतासिर हुए और 4 लाख लोग इस जहरीले स्प्रे की वजह से मारे गए। और हैरानकुन बात ये कि इस स्प्रे के बाद हजारों बच्चे माजूर पैदा हुए। इस केमिकल स्प्रे से खुद अमेरिका भी ना बच सका और अमेरिका के अपने 40,000 सोल्जर्स इस एजेंट ऑरेंज की जद में आकर मारे गए और जो बच गए उन अमेरिकी सोल्जर्स ने इस केमिकल स्प्रे से अफेक्ट होने के बाद खुद अमेरिका के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। और इसके बाद सन 1984 में अमेरिकन हुकूमत ने इन सोल्जर्स को $180 मिलियन का हर्जाना अदा किया। लेकिन इसके बरक्स वियतनाम जो तबाह हो चुका था, जिसके लाखों लोग मारे गए थे, जिसके बच्चे माजूर पैदा होते रहे, जो अमेरिका के जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना, इसे $1 भी न दिया गया।